हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको पहली बार मौका मिल रहा है इस साल गुड इवनिंग करने का, है ना। और आपसे गुड इवनिंग सुनने का, है ना। मजेदार है भाई, ऐसा भी कभी कभी होना चाहिए। आ गए सारे मुस्टंडे मुंह उठा के आ गए हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। आ गए हैं सारे के सारे। यस यस यस। आज फिर एक छोटी सी क्लास है हमारी यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। ये तो आपको पता ही है, रूल स्टूडेंट द क्लास। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, पर डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस, एक आधे घंटे की क्लास है लास्ट में। मैं जानता हूं इस समय आप थके होंगे क्योंकि सुबह से क्लास ले रहे हैं, बट हाफ एन आवर आज आप कोऑपरेट कर सकते हैं फॉर श्योर। यस यस यस। नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। आज क्या पढ़ना है, कॉलेज लॉ पढ़ना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना है, टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेरिएशन कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ। क्या बोला मैंने, कंडक्टिविटी का। पहले बताओ कंडक्टिविटी होती क्या है, कम से कम इतना ही बता दो। सर कंडक्टिविटी पता क्या होती थी, करंट आयंस का जो 1 ml में होते थे। अच्छा, 1 ml में अगर ज्यादा आयंस होंगे उसका करंट भी क्या होगा, ज्यादा। अगर कम होंगे तो करंट भी क्या होगा, कम। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये तो सबको पता है, वॉल्यूम बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ये तो सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि मोलारिटी होती किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ये बढ़ेगी, ये कम होगी। जब वॉल्यूम कम है, ठीक है, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 होता है, यस। क्या ये शुरू में ही 100% डिसोशिएट हो जाएंगे, यस। मान लो टोटल आयंस है 1000, वॉल्यूम है 500 ml। अच्छा, 500 ml के अंदर 1000 आयंस है, 1000 आयंस है, बहुत बढ़िया। तो बताओ 1 ml के अंदर कितने आयंस होंगे, 1 ml के अंदर कितने आयंस होंगे। सर 1 ml के अंदर 2 आयंस होंगे, उनका जो करंट आएगा वो कहलाएगा कापा। अब जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, यस सर, ये बढ़ती जाएगी। मान लो 500 से 1000 हो गई, क्या आयंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये शुरू में ही 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। पहले अगर 1000 होंगे, बाद में भी पानी डालने के बाद भी सॉल्यूट के आयंस 1000 ही होंगे। तो अब बताओ 1 ml में कितने आयंस हैं, अब 1 ml में कितने आयन है, 1। क्या कापा डिक्रीज हो गया, कापा डिक्रीज हो गया। पहले 1 ml में ज्यादा आयंस थे, अब 1 ml में कम आयन है, कम आयन है, कम होगा करंट। वॉल्यूम इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, कापा डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो उनका करंट भी कम होगा, ठीक है। और बात करेंगे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आगे लिखना था वो मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटा, आपको होना तो उसमें भी देखो यही है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, वो तो सर देखो सबको पता है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है, यहां पर लिख दूं टॉपिक का नाम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होता था, अल्फा लेस देन 1, और इसमें क्या होता था, अल्फा इक्वल टू 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है। सर अल्फा बढ़ता जाता है, हाँ अल्फा बढ़ता जाता है।
इसका मतलब आयंस इंक्रीज होते जाएंगे। हाँ सर होते जाएंगे। सर एक्सप्लेन कर दो। कर देता हूं भाई, कर देता हूं। यहां पर देखो, मैं बात कर रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। शुरू में मान लो वॉल्यूम थी 200 ml और आयंस थे 600 आयंस थे। बताओ 1 ml में कितने आयंस होंगे? 200 में 600 है तो एक में 3 होंगे, है ना। 200 रुपीज की 600 टॉफी आती है तो 1 रुपए की कितनी आएंगी? 3 आ रही होंगी, ठीक है। इसका जो करंट आएगा वो कहाँ आएगा? बढ़िया। अब आप क्या करते जा रहे हैं? वॉल्यूम इंक्रीज करते जा रहे हैं, अल्फा बढ़ता जा रहा है, आयंस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो सकता है आयंस बढ़ बढ़ के हो गए हो 1800, है ना। और ये वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है, ये भी मान लो हो गई 1800। अब बताओ जरा मेरे को, 1800 ml में 1800 आयन है तो 1 ml में कितनी होंगी? सर 1 होंगी। सर अभी भी कापा डिक्रीज हो रहा है। पहले 3 आयंस का करंट को कापा बोलते थे, अब 1 आयन के करंट को कापा बोलेंगे। आयन कम है तो करंट भी कम होगा। टोटल आयंस इंक्रीज हो रही है, यहां पर आप लिख सकते हो टोटल आयंस इंक्रीज हो रही है, बट आयंस इन 1 ml डिक्रीज हो रही है। 1 ml डिक्रीज हो रही है। एक्सपेरिमेंटल है ये सारी चीजें, ठीक है भाई। टोटल आयन तो इंक्रीज हो गई क्योंकि अल्फा बढ़ रहा है। पहले 200 में 600 थी, अब पानी बढ़ने पर आयंस भी बढ़ गई है। हाँ भाई 600 की जगह 1800 हो गई है, बट 1 ml में आयन डिक्रीज हो गई है। 1 ml में आयन डिक्रीज हो गई है। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन किसके साथ? कंडक्टिविटी का वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए टोटल आयंस इंक्रीज होगी बट 1 ml में आयंस डिक्रीज होंगी, ठीक है। टॉपिक हो गया पिछले पेज पे, इस कारण इसको डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा कॉर्लिश लॉ। पहली बात, इस लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या आज हमने पढ़ा था कि जब हम लैम्डा एम का ग्राफ बनाते हैं रूट सी के साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये वाला ग्राफ आता था। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा इंफिनिटी एम इस ग्राफ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं, वो तो पता ही था। ये वाली वैल्यू जो थी वो लैम्डा इंफिनिटी एम की थी, ठीक है। उसी के लिए जरूरत पड़ी हमें कॉर्लिश लॉ। बट क्या सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे एप्लीकेबल है? दोनों पे एप्लीकेबल है। सर बताइए फिर ये होता क्या? ध्यान से सुनिए। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब ऐड करना है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। समझा रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं, 1 मिनट लिख दूं। कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन each multiplied by number of ions, multiplied by number of ions in one formula unit। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट रख लिया ए एक्स बी वाई, जिसमें मान लेता हूं ए कैटायन है, बी एनायन है। सर एक्स क्या है? नंबर ऑफ कैटायंस। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कैटायन एक यूनिट में। वाई क्या है? नंबर ऑफ एनायंस एक यूनिट में। क्या आपको पता है जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं तो वो टूट जाता है? हाँ सर, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितने ए आएंगे? सर एक यूनिट में एक्स है। बहुत बढ़िया। कितने बी आएंगे? सर एक यूनिट में वाई है। इसके ऊपर कितना पॉजिटिव, इसके ऊपर कितना नेगेटिव। किसी भी आयनिक कंपाउंड में टोटल चार्ज कैटायन का और एनायन का दोनों को ऐड करते हैं तो 0 आता है। टोटल चार्ज कैटायन और एनायन को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो इसके ऊपर मैं रखूंगा y पॉजिटिव, इसके ऊपर रखूंगा x नेगेटिव। देखो एक ए वाई पॉजिटिव पे चार्ज बताओ कितना है? सर y पॉजिटिव, ठीक है। x पे कितना है? सर प्लस एक्स वाई हो गया। बहुत बढ़िया। एक पे चार्ज बताओ कितना है? एक पे चार्ज बताओ कितना है? सर माइनस एक्स।
और y पे कितना हो गया, माइनस वाई एक्स हो गया। क्यों भाई, दोनों को ऐड किया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई आ गया कि नहीं जीरो? हाँ सर जीरो आ गया, बिल्कुल सही है सर। अब समझ आ गया इस पे y पॉजिटिव क्या है, इस पे x नेगेटिव क्या है, क्योंकि टोटल चार्ज एनायन का और टोटल चार्ज कैटायन का दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। वो बात मेरे समझ आ गई, बट मुझे ये समझाइए सर कॉर्लेश लॉ क्या कहता है? यही कहता है कॉर्लेश लॉ कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो पता है किसका सम होगा? सम मतलब ऐड करना है। किसको ऐड करना है? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी और एनायन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड करना है। सर ये लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्या होती है? अरे भैया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ही लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो ये लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है कैटायन की और ये लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है एनायन की। इन दोनों का सम करना है, ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस इन द वन फॉर्मूला यूनिट। हर दोनों चीज को मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। बताओ भाई ए के कितने यूनिट्स हैं, ए के कितने पार्टिकल्स हैं एक में? सर एक्स। बी के कितने पार्टिकल्स हैं यहां पे? वाई। बस इतना सा ही हमारा एमआईटी है। सर इसके कुछ एग्जाम्पल करके दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं, बट नेक्स्ट पेज पे क्योंकि जगह नहीं है। जैसे कोई पूछ ले लैम्डा इन्फिनिटी एम निकालना है एन सी एल का, तो मुझे एक्स बता दो कितना है, जितने एन है 1, वाई बता दो कितना है, जितने क्लोराइड है 1, तो इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन। सर इस पे चार्ज कितना आना है? वाई पॉजिटिव। इस पे चार्ज कितना आना है? एक्स नेगेटिव, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस, मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज 1, मल्टीप्लाइड बाय वाई दैट इज 1। नहीं सर एक और एग्जांपल हो जाए? बिल्कुल हो जाए बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं बताइए। लिमिटिंग एक्स कितना है, जितने बेरियम है दैट इज 1, वाई कितना है, ये एम लिखा है एम, ठीक है, वाई कितना है, जितने क्लोराइड है 2। तो लैम्डा इन्फिनिटी बेरियम का और लैम्डा इन्फिनिटी क्लोराइड का। सर बेरियम के ऊपर चार्ज कितना आना है? वाई पॉजिटिव दैट इज 2 पॉजिटिव। इसके ऊपर चार्ज कितना आना है? एक्स नेगेटिव यानी कि -1। सर मल्टीप्लाइड बाय कितने बेरियम है? एक्स कितने? सर एक और लास्ट, सर लास्ट, फिर मैं इसके बाद आपको तंग नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। CH3COON, क्या समझ आ गया? ये होगा जितना कैटायन का होगा, एक्स 1 है, वाई भी 1 है ना? ये रहा एनायन, ये रहा कैटायन। तो एसीटेट आयन और सोडियम आयन, ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस, ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस इन द वन फॉर्मूला यूनिट। अच्छा अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका लैम्डा इन्फिनिटी एम इसके इक्वल होगा? सोच समझकर जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। बोलिए यस और नो। यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। क्या मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? यस। क्या वो इसी के बराबर होगी? एक तो एसीटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन। यस यस यस, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखूंगा? सर एक तो एसीटेट और एक सोडियम। इसकी कैसे लिखूंगा? इसमें ऐड करनी है तो प्लस का साइन लगाऊंगा। एक तो H पॉजिटिव, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रहा हूं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसकी कैसे लिखूंगा? माइनस करनी है, माइनस, तो सर साइन माइनस का लगाओ। एक तो Na पॉजिटिव और एक क्लोराइड नेगेटिव। ध्यान से देखो, Na से Na कैंसल आउट, क्लोराइड से क्लोराइड कैंसल आउट, बन गया कि नहीं? एक एसीटेट और एक हाइड्रोजन आयन इसी के इक्वल है, इसी के इक्वल है। यस 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 यस। एक लास्ट और बता दो, बस टाइम पास कर रहा हूं मैं भी, वैसे पता चल गया है बट फिर भी थोड़ा अच्छा दूं।
इसका निकालना है, क्या वो इसी के बराबर होगा? बेरियम सल्फेट, ठीक है, चेक कर लो भाई। मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड की चाहिए, यानी कि एक बेरियम चाहिए, दो हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, है ना? एक बेरियम आयन चाहिए और दो हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए। क्या ऐसा करने से एक बेरियम आयन और दो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे? करके देख लो चाहे। ये बेरियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये दो से मल्टीप्लाई किया हुआ, दो से, तो 2 इंटू सोडियम आयन, 2 इंटू हाइड्रोक्साइड आयन, और ये माइनस किया हुआ है तो फिर साइन माइनस का आ जाएगा। माइनस कितने सोडियम है? दो है सर, तो 2 इंटू सोडियम आयन और फिर वही माइनस का साइन है 1 इंटू सल्फेट आयन, क्योंकि एक ही सल्फेट है भाई, दो सोडियम थे तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही सल्फेट है तो एक से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिए, क्या ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, बन गया कि नहीं? एक बेरियम और दो हाइड्रोक्साइड, एक बेरियम और दो हाइड्रोक्साइड, यही चाहिए था। यस 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 यस। चलिए, ये कॉर्लेस लॉ तो आपको समझ आ गया। मुझे एक और बात बताइए, एक और बात बताइए, ठीक है? ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, है ना? पहले बोल देता हूं मैं, बोल देता हूं मैं, देखते हैं ना आप कितना। इचिंग हो रही है हैंड पे, इचिंग हो रही है हैंड पे, पता है उसका मतलब क्या होता है? किसी की पिटाई करने वाला हूं मैं किसी की पिटाई होने वाली है। फिर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, पैसा आता है, पैसा जाता है, ना 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 ना, मेरे हाथ में खुजली हो रही है ना, मुझे पता है फिर क्या होता है ना? मुझे पता है फिर क्या होता है। ऐसा करते हैं, जो पीडब्ल्यू में हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे बैच में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो कभी नहीं होती थी, ठीक है? मैंने आज तक नहीं करी, बट तुम्हारे बैच में कर रहा हूं मैं सामने कुछ गलत पढ़ाऊंगा। क्या बोला मैंने? रिपीट कर रहा हूं मैं सामने कुछ गलत पढ़ाऊंगा। आपके लिए चैलेंज यह है कि आप उसे पकड़े। हैं, पढ़ाया है नहीं, बोलने से पहले ही बोल रहे हो कि गलत पढ़ाओगे। पढ़ाया मैंने, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सॉल्यूशन में पता ही नहीं कितनी बार पढ़ाया, मेरे को खुद याद नहीं है, मेरे को भी 5-7-10 बार तो कम से कम बात हुई होगी। 20-50 क्वेश्चन तो ऐसे टॉपिक्स पे हुए होंगे अलग अलग चैप्टर से मिला के, ठीक है? तो अब आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप बताइए कि मैं क्या गलत पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चलिए आइए सामने लिखते हैं। देखो बेटा, एक NaCl होता है, इसको वाटर में डालते हैं तो बनता है एक Na पॉजिटिव और एक क्लोराइड आयन। एक्वस है, एक्वस है ना? बेवकूफों जैसी बातें नहीं करनी, आपने एक्वस नहीं लिखा, ये ऐसी बेवकूफों जैसी बातें नहीं करनी। क्या हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल्स बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं सर। तो इसका मतलब इसके एक मोल से ये एक बनेगा, ये भी एक बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है? और सर क्या, मान लो मोल नहीं बोलना, ग्राम इक्विवेलेंट बोलना है, तो क्या इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा? हाँ सर, एक लिखा हुआ है, यहां पर भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, मान लीजिए यही सोडियम क्लोराइड की जगह बेरियम क्लोराइड होता। सर आपने पानी का क्यों नहीं लिखला? अरे लिख लो यार, वो गलती नहीं है। मैं तुम्हारी तरह वाहियात नहीं हूं कि ऐसे वाहियात से चीज पे गलती करूंगा। गलती भी करूंगा तो थोड़ा सोच समझ के करूंगा यार, कि तुम लोगों को फंसाया जा सके, है ना? फिर वो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम मोल्स बोल सकते हैं। यस सर, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, और ये 1 से 2 बनते हैं तो 1 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे। नहीं सर, इसके मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, तो मान लो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। बताइए जी, कहां पे गलती है?
कहां पर गलती है? मैं चलो आपको हिंट भी दे देता हूं, है ना। ये लाइन गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कि ये गलत है। ए बी सी डी, कौन सा वाला गलत है? ये बता दिया है तुमने तो, है भाई, ये तुमने तो बता दिया। मैं तो तुम लोगों को मतलब कि वो समझता हूं, बिल्कुल लुल्ली समझता हूं। सर हमारे मुंह पे हमारी बेइज्जती ना करे, पीठ पीछे मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। जब अलग सर से बात होती है तो मैं बोलता हूं तुम्हारा मैच अच्छा भाई। सर मुंह पे क्यों नहीं करते? होती नहीं मुझसे, होती नहीं। झूठ में सिर्फ पीठ पीछे ही बोल पाता हूं। नहीं नहीं, सच में सिर्फ पीठ पीछे बोल जाता हूं, ये बोलना था मेरे को। बिल्कुल सही है जी, दिस वन इज रॉन्ग। क्या गलती है भाई इसमें, फिर क्या गलती है? ये गलत है, ये गलत है, कि ये गलत है? बताइए बताइए बताइए, क्या गलती है? डी में गलती है, बिल्कुल जी, डी में गलती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यहां पर दो, मेरे को लग रहा था तुम पकड़ नहीं पाओगे यार, तुमने तो पकड़ लिया बे। सही मास्टर से पढ़ रहे हो फिर तो तुम, है। यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आना है सर। ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम होते हैं। अगर ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये भी 1 होगा, ये भी होगा। इस 2 से, या यहां पर 3 होता, या 5 होता, 8 होता, 12 होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ना। जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के होते हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के होते हैं। अब इसी बात को अप्लाई करते हैं हम यहां पे, अब इसी बात को हम अप्लाई करते हैं यहां पे। लैम्डा इंफिनिटी एन, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ए एक्स बी वाई की, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी एन बेरियम आयन का। बेरियम आयन कहां से हो गया? अपने दिमाग में क्वेश्चन करने लगा हूं मैं। चलिए आइए, ए के ऊपर वाई पॉजिटिव और लैम्डा इंफिनिटी एन बी के ऊपर एक्स नेगेटिव। समझ गए भाई? ये तो नहीं कहोगे, ये तो नहीं कहोगे कि इसको आपने x से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आपने इसको y से मल्टीप्लाई किया, ऐसी वाहियात हरकतें तो नहीं कहोगे? पिछले चैप्टर में ही बताया हमने, सॉरी पिछले पेज पे ही बताया हमने, इसका 1 ग्राम, अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, इसका भी 1 होगा। अगर इसके 5 होंगे तो ये भी 5 होंगे, ये भी 5 होंगे। इसके 20 होंगे, ये भी 20 होंगे, ये भी 20 होंगे। क्या वही लिखा है? अगर इसका 1 नॉर्मल होगा तो ये भी 1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल होगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये तो नहीं कहोगे ना सर आपने यहां पर एक्स नहीं लिखा? हाँ, अगर यही ऐसा लिखना होता मेरे को, मोलर कंडक्टिविटी लिखनी होती, मोलर कंडक्टिविटी, और ये भी मोलर कंडक्टिविटी होती बेटा, मोलर कंडक्टिविटी होती। हाँ तब मल्टीप्लाई करता, तब मल्टीप्लाई करता मैं यहां y से, यहां x से। ठीक है, ठीक। बड़े आगे बात करें, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलें। यस 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 यस, चलो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, लिमिटिंग का मतलब वही है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चाहे ऐसे लिखी हो या ऐसे लिखी हो, बात एक ही है बेटा, दोनों का मतलब ये एक ही है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। चलो भाई निकालो NH4OH की। मुझे एक NH4 चाहिए, एक OH चाहिए, एक NH4 चाहिए, एक OH चाहिए, दोनों को ऐड करना है। NH4 में से OH माइनस कर रखा है, ये नहीं हो सकता। OH में से NH4 माइनस, माइनस नहीं ऐड चाहिए यार मेरे को, है? ये तो सीधा ही NH4OH है, उसमें से NH4 ऐड कर दिया HCl, ये भी नहीं होगा। तो फिर यही आंसर है, यही आंसर है, देख लो चाहे। एक NH4 चाहिए, एक OH चाहिए, दोनों को ऐड कर दिया, हाँ सर। कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई, कौन कौन एक्स्ट्रा आ गया? एक क्लोराइड और एक सोडियम, उसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई टाइम पास करना चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, लैम्डा इन्फिनिटी अमोनियम आयन का, लैम्डा इन्फिनिटी क्लोराइड आयन का, उसमें ऐड कर दिया लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम आयन का, लैम्डा इन्फिनिटी हाइड्रोक्साइड आयन का, लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम आयन का, और लैम्डा इन्फिनिटी क्लोराइड आयन का।
सोडियम से सोडियम गया, क्लोराइड से क्लोराइड गया, ये रहा अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मोलर कंडक्टेंस दे रखी है NaCl HCl CH3CONA की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। NaCl की ये है, HCl की ये है, CH3CONA की ये है। आपको CH3COH की निकालनी है, CH3COH की निकालनी है। फिर वही CH3COH की कैसे आएगी, एक एसीटेट आयन चाहिए, एक हाइड्रोजन आयन चाहिए, एक एसीटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन। एसीटेट आयन यहां से आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन यहां से आ जाएगा। बट सर एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन तो आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया Na पॉजिटिव और Cl, तो उसको माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे NaCl को। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तीसरे नंबर पे है, यानी कि 91। HCl की कितनी दे रखी है, दूसरे नंबर पे है 426.16 और इसकी 126.4। 426 में से 126 जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 300 आता है, 300 आता है। 300 में 91 ऐड करेंगे तो 391 के पास आंसर होगा, 391 के पास आंसर होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, है ना। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस करके देखते रहेंगे, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। बी है, बी है, बी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बढ़िया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया गया कौन सा एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा, ये लैम्डा इन्फिनिटी एन है एल्यूमिनियम सल्फेट का, कौन सा सही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको लैम्डा नॉट जो दे रखे हैं, अच्छा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस नहीं है, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। सर अभी अभी तो फिर बताया था आपने, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो बस एल्यूमिनियम और सल्फेट को ऐड करना है। ये बेवकूफों ऐसी बात नहीं करनी कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलत है, ये 3 से मल्टीप्लाई, ये गलत है भाई, ये मोलर कंडक्टेंस में होता, मोलर कंडक्टेंस में होता, मोलर। तो एल्यूमिनियम और सल्फेट को ऐड करेंगे, एल्यूमिनियम और सल्फेट को ऐड करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। सब सही कर रहे हो यार, तुम तो बिल्कुल ही टॉप नॉच हो गए बिल्कुल ही। शाम को तुम्हारी एनर्जी ज्यादा लग रही है, हैं? सुबह मरे मरे से घूमते रहते हो तुम लोग, मौत सी आ रही होती है तुम्हें। चलिए आइए, आइए आइए, करिए। ऐसा हो तो नहीं सकता, बट फिर भी मैं बता देता हूं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सोडियम पोटेशियम, सोडियम तो पता ही ऐसे बोलते हैं, पोटेशियम ऐसे बोलते हैं, ऑक्सालेट ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, COO 2 बार 2 नेगेटिव, है ना, जैसे 2 नेगेटिव, या ऐसे लिख दो COO 2 अंदर 1 बार नेगेटिव, बात एक ही है, बाहर 2 नेगेटिव हो जाए या अंदर 1 नेगेटिव हो जाए, बात एक ही है। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। अच्छा, लैम्डा इन्फिनिटी एम निकालना है इसका। आपको दे रखी है सबकी मोलर कंडक्टिविटी। क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का आपस में कोई रिलेशन होता है? हाँ सर, आज ही तो पढ़ा था हमने, मन पढ़ा था ना। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पहले ये बता दो। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 बोल दिया, n फैक्टर बोलना था, उससे डिवाइड कर दूं तो आ गया कि नहीं मनन, न, मतलब ये n उधर लिखा था, हमने उधर लिखा था, मैंने इधर डिवाइड कर दिया। एक ही बात है, जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो इधर आगे डिवाइड में हो जाता है। सर ये n क्या था? अरे भाई, किसी भी सॉल्ट का, किसी भी आयनिक कंपाउंड का n क्या होता था? टोटल चार्ज कैटायन का और एनायन का। कैटायन का भी टोटल चार्ज देख लो, +1 2 ही है। एनायन का भी देख लो, एनायन का भी -1 को 2 से करोगे 2 ही है। अच्छा, n तो 2 आ गया, यानी कि बस ये निकाल लो, इसको 2 से डिवाइड कर देना। कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑक्सालेट, सोडियम और पोटेशियम तीनों को ऐड कर दो। सोडियम का कितना दे रखा है, जिसका जितना, ऑक्सालेट का ये है, सबको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, सबको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 50 और
73 कितना होता है? 123, 123.6, 148.2 और 123.6, 8, 11, 6 और 1, 7, 271.8। ये रहा 271.8 डिवाइडेड बाई 2, 136 के आसपास आंसर है। 136 ये रहा 135.9। सर आपने गलती कर दी, सर गलती कर दी। मैंने कहा कैसे गलती कर दी सर? यहां पर 2 था सर, 2। आपको ऑक्सालेट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना था। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऑक्सालेट यही होता है, C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, यही है, ये यही है। 2 COO नेगेटिव जुड़े होंगे तब एक ऑक्सालेट बना होगा, एक ऑक्सालेट बना होगा। ठीक है, तो एक ऑक्सालेट, पोटेशियम और सोडियम तीनों का ऐड कर दिया हमने, ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई। उसी मोलर कंडक्टिविटी को n से डिवाइड कर दिया, n 2 आया था। ये तो सुबह जो पढ़ाया था उसका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ यार। जो सुबह पढ़ाया था हमने उसी का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। बी है, बी है, बी है। करेक्ट ऑर्डर बताना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन चारों आयंस का सबसे ज्यादा किसका होता था? सर आज सुबह पढ़ा था हमने जंपिंग मैकेनिज्म, H पॉजिटिव आयन का सबसे ज्यादा, OH नेगेटिव आयन का उससे कम। बस इसी से आंसर आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन ज्यादा, OH नेगेटिव आयन कम। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करेंगे, करो करो, जल्दी से आंसर बता दो। आयनिक कंडक्टेंस, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन का। अच्छा, आयनिक कंडक्टिविटी दे रखी है, बट कौन सी दे रखी है? मोलर कंडक्टिविटी है कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है? 127 एंड 76 है। अच्छा अच्छा, यूनिट पर इक्विवेलेंट है। अच्छा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेरियम क्लोराइड की पूछी हुई है, बेरियम क्लोराइड की पूछी हुई है। तो जितनी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेरियम आयन की होगी और जितनी क्लोराइड आयन की होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, 203 आ जाएगा। 203 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर गूगल पे सर्च करोगे तो कई जगह पे आंसर गलत दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ है, इस 76 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हाँ अगर ये मोलर कंडक्टिविटी होती तब 2 से मल्टीप्लाई होता, बात बिल्कुल सही, तब 2 से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो कई जगह पे गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह पे गलत है, बट कई जगह पे गलत है। ये बताओ भाई जल्दी जल्दी। आई थिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं, केरला पीएमटी का क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दे रखी है और उनके एसआई यूनिट दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, कौन से में रॉन्ग मैचिंग कर रखी है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट यही होता है, हाँ यही होता है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर मीटर बोल सकते हैं क्योंकि एसआई यूनिट है। कंडक्टेंस का भी यही होता है, ये भी यही होता है। इसका सीमन मीटर स्क्वायर, ग्राम एक मिनट, ठीक है, इसका भी ठीक है। सेल कांस्टेंट, ये गलत है सर, ये गलत है सर, यही आंसर है हमारा, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। सेल कांस्टेंट यही होता है ना, L/A, इसका यूनिट मीटर होगा, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, तो मीटर की पावर -1 आ जाएगा, -1 है ना, मीटर इनवर्स। ठीक है, बट इसने सेल कांस्टेंट मीटर दे रखा है, ई दे रखा है, ई दे रखा है, ई दे रखा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, आप लोगों को भगवान का वास्ता है इसका मतलब मत पूछिएगा कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है, ये बता दीजिए। ठीक है, ये वही है यार जो हमने सॉल्यूशन में पढ़ी थी, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी, जो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी है। अभी भी चैप्टर का नाम चेंज हुआ है, मतलब वही है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मान लीजिए आपने 5 मोल लिए थे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो पता ही अल्फा 1 होता है,
और उसके अभी 2 डिसोशिएट हुए हैं, तो अल्फा पता कितना होगा, 2/5। कितना, 2/5। तो अल्फा वही है बेटा जो पढ़ते आ रहे थे हम, ठीक है। और सर कभी परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालना हो, अरे अल्फा इंटू 100 यार, ठीक है। सर आज आपने सुबह जब क्लास हुई थी तब आपने एक ग्राफ बनाया था सर, पता है कौन सा ग्राफ बनाया था, ऐसा। इधर रखा था आपने लैम्डा एम, इधर रखा था रूट सी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ये था। ऑब्वियसली हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी भी है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की ही निकालनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो पता ही है अल्फा 1 होती है ना। मैं आपको बता दूं, देखो देखो, मेरे फंडे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। मैं किसी प्रकार की कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करता हूं। अभी सुबह तुम देख रहे थे 3-4 जाने स्पैमिंग कर रहे थे, सुबह देख रहे थे 3-4 जाने स्पैमिंग कर रहे थे, क्या वो शाम को नजर आ रहे हैं? शाम को नजर आ रहे हैं? तुम बताओ, नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे ना, कहाँ गए, कहाँ गए? और मुझे तो आज ही पता चला, एक लड़का था सुबह, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, सुबह जिन्होंने क्लास अटेंड करी होगी उनको पता होगा, वो किसी लड़की से बातें कर रहा था, ठीक है। मैं देख रहा था चैट में, मैंने मैंने टीम को कोई मैसेज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, टीम ने उसका सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर दिया। सर आपको कैसे पता? मैं देख रहा था यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख रहा था उसे कि वो एक लड़की के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, वो रिपीटेड ऑफेंडर है, क्योंकि उसे मैंने 2-3 दिन पहले भी देखा था, नाम याद था मेरे को, बट मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आज छोड़ना, हर किसी को, मेरा काम नहीं होता ना। टीम ने भाई उसे अपने आप ब्लॉक नहीं किया, उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया। सर आपको कैसे पता चल गया? इन 3 घंटों में भाई उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया मेरे पास, मैंने, उसने बोला सर ये नंबर है सर, सर मैं गलती, उसने अब ये नहीं बताया कि मैं वही लड़का हूँ। मैंने टीम को उसका फ़ोन नंबर भेजा, मैंने कहा भाई इसका क्या किया है, क्या किया है इसने? कह रहे सर चैट बॉक्स में लिख रहा था ओके जानू, पता नहीं किसी लड़की से बातें कर रहा था, जो भी था व्हाट्सएवर दैट इज, ठीक है। तो मैंने कहा क्या अब किया क्या इसके साथ ये भी बताओ? कह रहे सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर दिया। मैंने फिर उस लड़के का, सर मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, पता नहीं सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने इतना कहा, मैंने कहा चैट तो इसकी अनब्लॉक मत करना, है ना, हाँ बट कम से कम सब्सक्रिप्शन दे दो कि पढ़ता रहे, है ना, पढ़ता रहे, ठीक है। तो ये काम मेरी क्लास में मत किया करो, मेरी क्लास, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत करो, इतने सारे टीचर हैं भाई, इस बैच में 8-10 टीचर और हैं, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन लेता भी नहीं, तुम्हारी तुम्हारी कोई टेंशन लेता भी नहीं, ठीक है, आराम से करो, मेरी क्लास में मत क्या करो। मेरी प्रॉब्लम है, मैं बेवकूफों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता हूं, कोई प्रॉब्लम समझ ना आए वो पूछो हमसे, पूछो, ठीक है। और एक और बात मैं बता देता हूँ, सुबह मैंने कमल को डांटा था, ठीक है, अभी मैंने टीम से, उस कमल का मैसेज आया मेरे को इंस्टा पे, सर ऐसे ऐसा नहीं है सर, मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ सर, मैंने टेस्ट भी दिए हैं, ये भी दिए हैं, वो भी दिए हैं। फिर मैंने टीम को पकड़ा, टीम को लताड़ा कि तुमने गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दी, उन्होंने बोला कि सर कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो मैंने सॉरी बोला कमल को, मैंने कहा भाई सॉरी यार, है ना, क्योंकि हम तो पहले फैक्ट चेक करते हैं फिर बात करते हैं, है ना? टीम से हो गई गलती बट कोई बात नहीं, मैंने सॉरी बोल दिया। तो ये मेरी क्लास में मत किया करो, ठीक है। आप लोगों को पता क्या लगता है कि यहाँ पे कोई स्पैमिंग करके चला गया, उसका कुछ नहीं होता होगा, उसके बाद स्टोरी शिफ्ट हो जाती है इंस्टाग्राम पे भाई, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, दे धड़ाधड़ मैसेज, सर मैं माफी मांगता हूं सर, मैं ये, और रोज होता भाई ये, रोज। पता नहीं बाकी टीचरों के साथ भी ये होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता, मैं कैसे कमेंट कर दूं कि उस टीचर को भी मैसेज आते होंगे, उसको भी आते होंगे, लेकिन मैं हूं मैंने देख लो उस बेचारे का सब्सक्रिप्शन वापस दिलवा दिया, मैंने कहा नहीं यार सब्सक्रिप्शन दे दो, बट हाँ चैटिंग मत अनब्लॉक करना इसकी, है ना, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो फिर हर कोई यही करेगा। गुड़िया ने नाम लिखा उसका, गुड़िया वही लड़का है, वही लड़का है, यस यस यस। बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता, हाँ। नहीं यार, हम कोई गरीब वरीब होगा, है ना, बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, पेरेंट्स का फायदा होता है कि चलो थोड़ा सा लीनियंसी शो कर दें। और तुम्हें लग रहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भाई,
बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, अब भी मोबाइल निकाल के तुम्हें इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं उसके, ठीक है, बट ये काम करूंगा नहीं, ये काम करने नहीं आया हूं, पढ़ने आया। आइए ध्यान से सुनिएगा, अब 5-10 मिनट का रह गया, 5-10 मिनट पढ़ो, जाओ फिर आराम से, ठीक है। तो 5-10 मिनट फोकस करते हैं। फोकस क्या कर रहा है, टॉपिक हो गया खत्म। देखिए जी, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मान लीजिए ये कॉन्सेंट नहीं सर, ये रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, अरे भैया रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, हाँ सर आएगी, ठीक है। ये कॉन्सेंट, इस कॉन्सेंट्रेशन पे मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना अल्फा है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट हुआ है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.49, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। यस सर, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे हम ऐसे, दैट इज जितनी इस समय मोलर कंडक्टिविटी है, यस सर, वो तो निकल गई ग्राफ से, निकल गई ग्राफ से, ये इतनी वैल्यू जो भी होगी वो यहां पर रख देना, डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी एम। सर ये कहां से निकलेगी, अबे कॉलेज लॉ पढ़ा नहीं अभी यार, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा इन्फिनिटी हम निकाल सकते हैं, जितना कैटायन का आएगा, जितना एनायन का आएगा, ऐड करके मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस इन द वन फॉर्मूला यूनिट। चलो ये भी ठीक है, बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये इस फॉर्मूले से अल्फा आएगा कैसे। देखो यार, सोचो समझो, मान लो राइट नाउ सिर्फ 20 आयंस बने हुए हैं, कुछ ना कुछ आयंस, कुछ ना कुछ तो डिसोशिएट हुआ होगा, 20, 10, 5, 9, 80, कुछ तो हुआ होगा। मैंने मान लिया 20 आयंस बने हुए हैं, ठीक है। उनका करंट आया होगा, यस, वो कितना आया होगा, लैम्डा सीएम आया होगा, बिल्कुल। अगर वो 100% डिसोशिएट होते, 100% डिसोशिएट होते, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आयंस होते, पता नहीं मुझे भैया, वो उसके 100% डिसोसिएशन से 100 आयन बनने हैं कि 500 बनने हैं कि 12,000 बनने हैं, मुझे नहीं पता ना, वो तो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। हाँ सर चलो मान लो उससे ना 1,000 आयंस बनने थे, है ना, कुछ भी मान लो बेटा, उनसे जो करंट आता वो लैम्डा इन्फिनिटी एम आता, बिल्कुल। क्या अब पता चल गया कि इन दोनों की रेशियो से अल्फा कैसे पता चला, हाँ सर बिल्कुल, है ना, इस 20 का जो करंट होगा और जो मैक्सिमम का करंट होगा, उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना डिसोशिएट हुआ था, है ना। 20/1000 भी 1/50 आ रहा है, ये जो करंट आएगा इनकी रेशियो भी 1/50 ही आएगी, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो 1/50 आ रहा है, इसकी भी रेशियो निकालोगे तो 1/50 ही आएगी। सर बहुत बढ़िया, ये बात भी समझ आ गई, है ना, कि अल्फा ऐसा ही क्यों होता है। सिर्फ ये देखिए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, एक्वा सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इतना है। अच्छा यूनिट गलत है, यूनिट सही कर दिया मैंने, आपको मोलर कंडक्टेंस दे रखी है इस कॉन्सेंट्रेशन पे इतनी है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, वही पर ओम को सीमेंस लिख सकते हैं, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस इतनी दे रखी है। अच्छा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस इतनी है, आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछी हुई है उसी कॉन्सेंट्रेशन पे, आंसर परसेंटेज में आना है, आंसर परसेंटेज में आना है, यानी कि पहले अल्फा निकालूंगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर निकालो अल्फा, निकालो, अल्फा क्या था, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम। सर इसकी पेपर में कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अरे थिंक विदाउट इंक लगाओ यार, थिंक विदाउट इंक लगाओ, इसको 10 मान लो, इसको 240 मान लो, 1/24 जो होता है 0.04 होता है, 0.04 अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 4% के आसपास आंसर आ जाएगा, 4%, ये रहा 4% के आसपास, एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी, क्या ये क्लियर है। यस यस यस, रिलेशन निकालना है के ए के बी का अल्फा के साथ,
अरे यार ये किया तो है, पता नहीं क्यों बार 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 हम वही चीजें कर रहे हैं दोस्तों। क्या हमने ये किया हुआ है? बोलो बोलो, किस चैप्टर में किया है? टॉपिक का ही कम से कम नाम बता दो। और कुछ तो नहीं करोगे तुम जिंदगी में, कम से कम टॉपिक टॉपिक का ही नाम बता दो। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड की, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन वीक बेस की। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या अगर हम अल्फा की ये वैल्यू रखें, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस लैम्डा सी एम, ये आ जाएगा भाई, बस। ठीक है, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगर 1 माइनस एल्फा की जगह 1 रख दिया, याद है ना कब रखना था? जब एल्फा की वैल्यू जब एल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती थी 0.05 के, तो 1 माइनस एल्फा की जगह 1 आ जाएगा, तब के ए और के बी, तब तो और आसान हो जाएगा। सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया। अल्फा की जगह लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम का स्क्वायर आया, फिर 1 माइनस लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम आया, पूरा सॉल्व करके लिख दिया, क्योंकि हमें डेरिवेशन आना ही नहीं पेपर में। डेरिवेशन क्या, एक ही लाइन है यार, एक ही लाइन है सिर्फ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर ले, फिर जाओ तुम लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन है, फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन, अगर लैम्डा सी एम एसिटिक एसिड का 20 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, एंड लैम्डा इन्फिनिटी एम एसिटिक एसिड का 400 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, फाइंड के ए अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम है 1 से। बताओ भाई, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा? सर नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। आंसर आ भी गया भाई, के ए किसके बराबर होगा? सी अल्फा स्क्वायर। क्या सी हमें दे रखा है 0.1? यस। क्या अल्फा हम निकाल सकते हैं लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम 1/20 कितना होता है? 0.05 या 5 इंटू 10⁻², जो मर्जी को रख दो वैल्यू। ये है 10⁻⁻1, ये है 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, 25 इंटू 10⁻⁻5, यही है। ये 10⁻⁻4 हो गया, उसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, 5 का स्क्वायर किया तो ये हो गया। इज दैट क्लियर? नए चैप्टर का नाम बताइए, केमिकल काइनेटिक्स। नीचे लैम्डा इन्फिनिटी एम का है, क्या कर रही हो? ढिंचक पूजा, क्या बात है। हुजैफ आप बेटा रिवाइज कर लीजिए एक बार ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको पता चल जाएगा। लीजिए जी, चैप्टर हो गया आपका फिनिश। ठीक है, कल मिलेंगे हम। ठीक है, 10-15 मिनट जो है वो ज्यादा लग गए हैं। कल शुरू होगा भाई, कल शुरू होगा, कल शुरू होगा केमिकल काइनेटिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बस 2 चैप्टर और, ठीक है, तब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बस उसके बाद आपका रिवीजन का काम है भाई लोग। ठीक है, और मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था क्या, कि आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो एमपीक्यू के क्वेश्चन दिए, उसमें जेई मेन के क्वेश्चन भी हैं, जेई एडवांस के भी हैं, उनका सॉल्यूशन आज ही आएगा। ठीक है,
उनमें मैंने एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन में गलती से 8 लिखा हुआ है, 8 नहीं आएगा, वो 7 आएगा। सर कैसे? वो मैंने थोड़ी गलती कर दी हुई है ऐसे ना इन तीनों को ऐड करके मैंने गलती से 8 लिख दिया हुआ है, 7 आएगा, है ना। तो सॉल्यूशन में संभाल लेना, है ना। वीडियो बनी हुई है तो इसी कारण अब उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इन तीनों को ऐड करके 7 आएगा। मैंने आज जो सुबह सॉल्यूशन लिखे हैं ना, उसमें भी गलती से 8 लिख दिया, 7 कर लेना। हाँ मिल जाएगा, आज एमपीक्यू में सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, और आई शुड से थैंक यू सो मच टू ऑल माय क्यूट लिटिल मगरमच्छ। भाई सब मगरमच्छ ही हैं, मच्छियों को तो खा खा पागल हुए हैं।